ये जो प्यार के रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत नाजुक होते हैं बेटा। ज्यादा ऊंचा बोलने से और धीमे सुनने से टूट जाते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों को बहुत संभाल के इनकी कदर करनी चाहिए। और पुत्र, ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना, इनकी एक और खूबसूरती होती है। ऐसे रिश्तों में एक दूसरे की कमियां नहीं देखी जाती, क्योंकि जब हम इंसान में कमियां ढूंढेंगे, कमियों की तलाश करेंगे, तो फिर सारी उम्र अकेले ही रह जाएंगे। क्योंकि कोई भी इंसान कमियों के बगैर नहीं होता। इस मामले में मेरा अभी बहुत किस्मत वाला है। प्रज्ञा जैसी लड़की मिली है जो बिना किसी शर्त के तेरे नाज और नखरे उठाती रहती है। ये कॉफी यहाँ पर किसने रखी है? सॉरी, मैंने रखी थी। गले में प्रॉब्लम है, जोर से बोलो ना। मैंने रखी थी कॉफी। देरी हो गई हो, मैं बोल रहा हूँ, जोर से बोलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे भैया, ये प्रज्ञा अरोरा का घर कहाँ है, पता है आपको? अरे यही तो है प्रज्ञा जी। प्रज्ञा? ये दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं। दोनों मतलब एक जो यहाँ पर बैठी है और दूसरा वॉशरूम के अंदर। ये लोग मुझसे एक डील साइन करवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर है। आप लोग यहाँ? अरे प्रज्ञा, अच्छा हुआ प्रज्ञा तुम हमें यहाँ मिल गई। हम कब से तुम्हारा ही घर ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी मॉम से कुछ बात करनी है, थोड़ा अर्जेंट है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी माँ से बात तो करनी ही होगी ना बेटा। उस दिन तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया था। हमारे बीच में सारी बातें पक्की हो ही चुकी थी। पर यू नो व्हाट, हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना ही भूल गए। तो तनु ने कहा कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर बात कर लें, तनु और अभी की शादी के बारे में। एक मिनट, आप लोग तो तनु और इनकी शादी मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटा, तुम भूल गई शायद। याद नहीं तुम्हें? हम अभी तो मिले थे ना, वो लोहड़ी की फंक्शन में। और तुमने ने तो कहा था कि जून में अभी और तनु की शादी करना ठीक होगा। वो तो मैंने कौन आप एग्जैक्टली हैं कौन? मैं बेटा, तनु की मॉम। और ये तनु के डैड। एक ही बेटी है मेरी, इंडिपेंडेंट है। लेकिन शादी की बात तो पेरेंट्स को ही करनी होगी ना। उसे लड़का पसंद है और तुम्हें भी कोई एतराज नहीं, तो हमने सोचा कि ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। Isn't it? ये लोग ना मुझसे प्रोडक्ट को एंडोर्स कराना चाहते हैं। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में ना तुम सुन सकती हो ना बात कर सकती हो। डील की बात कर रहा था। डील डील? डील, दो लोगों के बीच का डील, रिश्ता। ये तो बन रहा है। ये लोग पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, नया रिश्ता बन रहा है ना। प्रज्ञा बेटा, चले तुम्हारे घर? नहीं, मेरा मतलब है माँ घर पर नहीं है, वो आउट ऑफ टाउन गई है। और आप लोगों को माँ से मिलने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगी उनसे। ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, तुम बात कर लेना। लेकिन जो तुमने कहा था ना, वो जरूर याद रखना। तनु की इतनी हिम्मत होगी कि उसने अपने परिवार को मेरे घर भेज दिया, इनसे शादी की बात करने के लिए, ये जानते हुए कि माँ पर ये सब सुनने के बाद क्या गुजरेगी, कितना सदमा लगेगा उन्हें। लगता है मुझे ही तनु से बात करनी पड़ी।
क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कुछ हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा? राहुल चुप, मेरे लिए एक ग्लास लेकर आ। ये ले जाओ। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं कुछ हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा? रॉबिन, रॉबिन, यस सर। तूने एक कैचू इस टेबल पे क्यों रखा है और मुझे इतना छोटा टेबल क्यों दिया है? बड़ा टेबल नहीं दे सकता है? सर वो मैडम ने कहा था कि ये टेबल आपके लिए परफेक्ट है। तो मैं कह रहा हूं तो मैडम क्यों? मैम ने कहा तू जा रॉबिन। वो क्या रहा है मेरे साथ? मैं खुद को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा? इतना कंफ्यूज क्यों हूं मैं? जबकि मैं जानता हूं कि मेरे दिल में क्या है। मैं जानता हूं मैं किससे प्यार कर रहा हूं, तो कंफ्यूज क्यों मैं? मुझे बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। हंसो और हंसो, बट लेट मी अश्योर यू वन थिंग, तुम्हारे हंसने और रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए। पर पता नहीं आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो दादी और पूरब मुझे अपनी फिलॉसफी से कंफ्यूज करे, लेकिन मैं कंफ्यूज होने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे दिल में क्या है और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। देखो, मुझे पहले फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे इस रिश्ते का क्या होगा, ये रिश्ता रहेगा भी या नहीं, लेकिन अब इस रिश्ते से मेरा दिल जुड़ चुका है। इसलिए अपने मन से, अपने दिल से, दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि कभी तुम्हारी उनसे शादी होगी। और याद रखना, मैं चाहूं तो कभी भी तुम्हारी माँ को बता सकती हूँ तुम्हारी असलियत के बारे में। उन्हें बता सकती हूँ कि तुम जबरदस्ती एक पति और पत्नी के बीच में आने की कोशिश कर रही, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि एक माँ के दिल में अपनी बेटी की शादी को लेकर कितने सपने होते हैं। और उस सपने को टूटते हुए देखने का दर्द मैं किसी भी माँ को नहीं देना चाहती। लेकिन तुम अपनी ही माँ को अपनी शादी के झूठे सपने दिखा रही हो, उनसे सच छिपा रही हो, उनके इमोशंस के साथ खेल रही हो तुम। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अपनी जिंदगी में क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरे पति और मेरी माँ, इनसे दूर रहे। अगर इनमें से किसी को भी तुम्हारी वजह से जरा सी भी तकलीफ हुई ना, तुम्हारी पूरी जिंदगी तकलीफ बन जाएगी, याद रखना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ तो तुम हो। जब से मेरी लाइफ में आई हो, मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होते ही जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। पहले मुझसे मेरा करियर छीना और अब मुझसे मेरा अभी छीनने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी वजह से अभी ने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, मुझे अपने रूम से निकाल दिया, मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी आज तक इतनी इंसल्ट किसी ने नहीं की। जो जिस लायक होता है ना, उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए कह रही हूँ, अब भी वक्त है, संभल जाओ। वरना जिस तरह आज उन्होंने तुम्हें अपने कमरे से निकाला है ना, एक दिन अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। और जरा सी इज्जत के साथ बाहर गई ना, तो वो अपने माँ बाप को शक्ल दिखाने लायक रहोगी, वरना खुद को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें ये सब कुछ करके? मैं कुछ नहीं कर रही और ना ही मैं इनसे कुछ करवा रही। जरूर तुमने ही कुछ गलत इनसे कहा या किया होगा, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा किया। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच में क्या बात चल रही है, लेकिन तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं उनकी बीवी हूँ और मैं उनसे प्यार करती हूँ। इसलिए एक तरफ मैं अपनी शादी निभा रही हूँ और दूसरी तरफ अपना प्यार। मेरे पास जीने की, उनके साथ रहने की दो जायज वजह मिल गई। इसलिए इस बीच में अपनी नाजायज वजह को मत लाना। और मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन लोग कहते हैं कि प्यार किस्मत से मिलता है। तो इस बार मैं अपनी किस्मत से अपने प्यार के लिए लड़ जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।